बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तेलंगाना बार कौंसिल के इंतखाबात में अल्लाह उसके रसूल के सदक़े में मुझे जाकिर हुसैन जावेद को भारी अक्सरियत से पूरे तेलंगाना के उकला भाई और बहनों ने वोट दे के जिताया। उन लोगों को मेरे तहे दिल से उन लोगों को शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। जो भी मेरी जीत में अपन मेहनत करके एक खुलूस से मोहब्बत से उनके दुआओं से इतनी बड़ी भारी अक्सरियत की जीत दिलाए। मैं तेलंगाना बार कौंसिल के इंतखाबात में आज डिक्लेयर हुआ। आज पूरे तेलंगाना के जितने भी पूरे एडवोकेट भाई बहने एडवोकेट फ्रेटर्निटी को मैं अपने तरफ से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और बिलखुसूसी हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे सदर मिल्लत का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। आज उनको मैं रिजल्ट आने के बाद फोन पे बात करा और बोला मैं साहब ऐसा मैं बार काउंसिल के इलेक्शन में इंतखाबात में जीत गया, तो उन्हें बहुत बड़ी बधाई और मुबारकबाद दी। और आज मैं ये मुकाम पे हूँ आप सब लोगों की दुआओं से। मेरे साथ के दोस्त अहबाब, मेरे सीनियर एडवोकेट्स और जूनियर एडवोकेट्स, मेरे कोलीग्स, मेरे ऑफिस के कोलीग्स, मेरे भाई बहन, बिलखुसूसी मेरे वालिदैन की दुआओं से, मेरे वालदा की दुआ से आज मैं तीसरी बार कामयाब करा। आज ये हैट्रिक हासिल करा 2011 में और 2018 में, 2026 में ये भारी अक्सरियत से बार काउंसिल में जिताकर आप लोग मुझे बार काउंसिल को भेजाए। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार रहूंगा। आज ये तेलंगाना बार काउंसिल में जितने भी लोग कंटेस्ट करे उन लोगों को भी मैं शुक्रिया बोल रहा हूँ। उन लोगों के भी साथ था, उन लोगों के भी दुआएं थे, उन लोगों के तरफ से भी एक बहुत भारी अक्सरियत में वोटर्स आके वोट डाले। ये बहुत टफ इलेक्शन था, इसके अंदर मेरे को डिक्लेयर कराए, बार काउंसिल मेंबर जिताए। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला जिसे इज्जत देना चाह रहा उसको इज्जत देगा, जिसे जिल्लत देना चाहे जिल्लत देगा। इल्लू मंतशा जिल्लू मंतशा। अल्लाह ताला मुझे ये मौका दिया बार काउंसिल में काम करने का। इंशाअल्लाह एक ईमानदारी के साथ, एक जज्बे के साथ कौम की खिदमत करूंगा, एडवोकेटों की खिदमत करूंगा और बिलखुसूसी एडवोकेटों के वेलफेयर के लिए। और बिलखुसूसी ये आज जो हालात है एडवोकेटों के ऊपर जो अटैक हो रहा, जो ब्रूटली एडवोकेट्स का मर्डर हो रहा और एडवोकेटों के ऊपर अटैक हो रहा, उसको कंडेम करते हुए मैं प्रोटेक्शन एक्ट के लिए भी एक तहरीक चलाऊंगा और पूरे लोगों को इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म पे लेके आके तेलंगाना गवर्नमेंट से भी मैं गुजारिश कर रहा हूं और पूरे एडवोकेटों को और सीनियर एडवोकेटों को भी ये मुहिम में चलते आके मिलके एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाने के लिए भी मैं पूरा काम करूंगा। अल्लाह इसमें भी मुझे कामयाबी दे और मैं आगे चल के भी कभी भी एडवोकेटों के लिए कभी भी मैं हाजिर रहूंगा। एक फोन कॉल पे काम करूंगा, उनके साथ रहूंगा। अजला से आने वाले मेरे भाई एडवोकेटों का बिलखुसूसी वो लोग जो बच्चे आदिलाबाद से लेके पूरा इधर महबूब नगर तक, उधर करीम नगर तक, उधर निजामाबाद तक, उधर मेदक तक, पूरे रियासत के अंदर से जो भी बच्चे जो लॉ ग्रेजुएट्स होके पास होके जो एनरोलमेंट को आते, उन लोगों के वास्ते मैं यहाँ रहूंगा। उन लोगों को पेश रह के उनकी मदद करूंगा, उनको हेल्प करके उनको बार काउंसिल में एनरोलमेंट कराने में मैं उनका साथ रहूंगा। और जितने भी एडवोकेट्स है, ये बार काउंसिल एक ऐसा इदारा है, एक एडवोकेट के एनरोलमेंट से एडवोकेट के इंतखाब तक भी इससे अपनी वाबस्तगी रहती। बार काउंसिल में रह के जो भी काम रहेगा पूरे एडवोकेट्स का, उन लोगों के साथ मैं ठहराऊंगा और उनके काम कराऊंगा। और मेरी पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी के साथ, एक जज्बे के साथ काम करे। बिलखुसूसी हमारे ऑफिस से हमारे साथ जो काम करे, मेरे साथ रहे, जो ज्ञानेश्वर साहब, फजलुर रहमान साहब, शौकत साहब, शजिया मैडम, हबीब, हमारे अतीक पाशा और जितने भी अजला के जितने भी दोस्त अहबाब हमारे साथ रह के जो एक यूनिटी से, जो एक टीम के जैसा 2000 से काम कर रहे। और बासिद वगैरह हमारे रऊफ, मुबीन, अल्ताफ, पूरे जितने भी वहीद, पूरे जितने बासिफ, जितने भी एडवोकेट है, पूरे शौकत भाई हमारे
और पूरे लोग जितने भी जो रात दिन मेहनत करके उन लोगों का एक जज्बे से जो उन लोगों ठहरे बोले जैसा जो करके ये पूरी उन लोगों की कामयाबी है, ये पूरे एडवोकेट्स की कामयाबी है। बिलखुसूसी जो मुस्लिम एडवोकेट्स जो मेरे लिए सामने रह के फोर्थ फ्रंट पर रह के मेरे को जिताने के लिए जो काम करे, पूरे उम्मा को, पूरे मुस्लिम एडवोकेट को जो तेलंगाना के है, उन लोगों को मेरे तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं। और मेरा पहले दिन से जो काउंटिंग में बैठ के 2011 और 18 में मेरा दोस्त क्लासमेट ज्ञानेश्वर अपना कीमती वक्त 1 महीने से लगा के आज ये मेरे जीत में एक बहुत बड़ा कामयाबी है। ये गंगा जमुना की तहजीब है। सुरेंद्र अन्ना, राजरेड्डी, गोपाल सिंह और हमारे दीगर सुरेश भाई, श्यामन्ना, कृष्णन्ना वगैरह जितने भी लोग हैं, महेश राजे और मेरे दोस्त अहबाब जो भी हिंदू एडवोकेट्स है, उन लोग सब लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मेरे साथ रह के मदन मोहन, श्रीनिवास रेड्डी और हमारे राम मोहन, मेरे क्लासमेट्स वगैरह, सत्यनारायण एडवोकेट, वेमुला सत्यनारायण, पूरे जितने भी एडवोकेट्स है जो हिंदू मुस्लिम एडवोकेट, एक गंगा जमुना तहजीब के साथ ये इलेक्शन जीतना सिर्फ एक ही कौम से, एक ही मजहब से, एक ही मुस्लिम एडवोकेट से नहीं, हिंदू मुस्लिम एडवोकेट्स पूरे मिलके सब लोगों की ये जीत है। ये बिलखुसूसी जीत आपकी और हमारी है, ये आप लोगों की जीत है। और मैं एक आखिरी बार, ये हमारे चेयरमैन नरसिम्हा रेड्डी साहब जो साबिका चेयरमैन 20 साल थे, 40 साल से उन्होंने बार काउंसिल में रह के खिदमत करे, उनके दुआएं, उनके ब्लेसिंग्स मेरे साथ है। मैं उनको भी मैं ये जगह से मैं बोलना चाह रहा हूँ, नरसिम्हा रेड्डी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही बार काउंसिल मेंबर्स सुनील गौड़, मधुसूदन और हमारे आनंद सेन रेड्डी, पालाकुर्ती किरण और दीगर कई सीनियर बार काउंसिल मेंबर्स, उन लोगों की भी दुआएं हमारे साथ थे। लक्ष्मण कुमार साहब और सीनियर मेंबर जितने भी थे जो कंटेस्ट करे, उन लोगों सब मिलके भी उन लोगों का, और वो जीतने वाले महेश साहब का भी मैं तहे दिल से मुबारकबाद दे रहा हूं, उनका भी। और आखिरी में आप सब लोगों से एक ही बात बोल रहा हूँ, ये जीत मेरी नहीं आप लोगों की है, ये हैट्रिक आप लोगों का है। 2011 और 18, 26 में ये भारी अक्सरियत से जो जीता है, ये जीत का सहरा आप लोगों के ऊपर है। पूरे मेरे साथियां, मेरे साथ जो भी काम करे, और तेलंगाना के पूरे एडवोकेट मुस्लिम भाइयों की जीत है ये। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, मैं मोहम्मद हबीब अली खान, हाई कोर्ट एडवोकेट। आज हमारे जाकिर हुसैन जावेद साहब की हैट्रिक विक्ट्री है। ये हैट्रिक विक्ट्री है, सो ये तमाम जो जावेद साहब के सपोर्टर है, जो यूनाइटेडली है, सो जो अपना एक डिसीजन लेके करके, जबकि इतने ज्यादा कैंडिडेट ठहरने के बावजूद भी आप लोग एकदम समझदारी के तरीके से है, सो एक यूनाइटेडली जाकिर हुसैन जावेद साहब एक है, सो आपके हमेशा दरमियान में रह के करके हमेशा एडवोकेट के खिदमत में रहे हैं। उसी तरीके से आप सभी जने है, सो जाकिर हुसैन जावेद साहब को 100% वोट दे के करके सो जिता के लेके आए। ये वोट जाकिर हुसैन जावेद साहब का वोट नहीं है, ये वोट है सो आपका वोट है। ये जीत आपकी जीत है जो जाकिर हुसैन जावेद साहब को है सो फिर से आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए आप है सो चुन के लेके आए। जाकिर हुसैन जावेद साहब हमेशा एडवोकेट के दरमियान में ठहरे हैं। 2011, 2018 और फिर 2026 ये जाकिर हुसैन जावेद साहब की ये हैट्रिक विक्ट्री है। मैं चाहता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज जाकिर हुसैन जावेद साहब जिस तरीके से तेलंगाना से है सो चुन के आए हैं, तो मैं चाहता हूं कि हम ये चाहते हैं कि जाकिर हुसैन जावेद साहब को एक एमएलए टिकट दे के करके सो एमएलए बनाया जाए। जिस तरीके से एडवोकेट्स के खिदमत करते हैं उसी तरीके से अवाम के भी खिदमत करेंगे। तो जावेद साहब किसी को ऐसा मौका नहीं देते, हमेशा मौका छीन के जीत के आते हैं। तो मैं यही चाहूंगा कि आप सभी जने जिस तरीके से जाकिर हुसैन जावेद साहब के हक में वोट दिए हैं, मैं तमाम जनों का शुक्रिया अदा करता हूं जो है सो जाकिर हुसैन जावेद साहब के सपोर्ट में ठहरे हैं और बड़ी मेजॉरिटी से जो जाकिर हुसैन जावेद साहब को टोटल 19 डेज तक जो है सो फर्स्ट पोजीशन पे बरकरार रखे हैं। ये आपकी सबकी जीत है। जो
हाई कोर्ट में नंबर 1 19 डेज तक ऐसे स्टैंड करना, ये बहुत काफी बड़ी बात है। ये आप सभी की मेहनत है जो 19 दिन तक जाकिर हुसैन जावेद साहब फर्स्ट पोजीशन पे ठहरे हुए हैं। मैं चाहता हूं, मैं सभी को, आप सभी को, पूरी तेलंगाना की आवाम को, हर डिस्ट्रिक्ट के हर एक इंसान को मैं सलाम करता हूं, नमस्ते। जो हर एक जने अपना कीमती वोट फर्स्ट प्रेफरेंशियल, जबकि आप सभी को पता था कि कईयों कैंडिडेट्स ठहरे हुए हैं, वोट कहीं भी बढ़ जा सकते हैं, बहुत चांसेस कम है, लेकिन आप सभी जने एक डिसीजन लेके, एक एकता, एक यूनाइटेड रखते हुए करते हुए जाकिर हुसैन जावेद साहब को वन साइडेड है सो वोट डाल के लाए हैं। मैं इसलिए आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं और जाकिर हुसैन जावेद साहब हमेशा आपके दरमियान में रहेंगे। एडवोकेट्स एक्ट प्रोटेक्शन बिल के लिए जाकिर हुसैन जावेद साहब बराबर सीएम साहब के पास अपना रिप्रेजेंटेशन रखेंगे और जाके करके एडवोकेसी एक्ट पास कराएंगे और साथ ही साथ एडवोकेट्स के लिए, मेडिकल के लिए जिस तरीके से है सो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है जो हेल्थ के लिए, जो दवाओं के लिए, उस चीज के ऊपर भी है सो जाकिर हुसैन जावेद साहब काम करेंगे, जिससे कईयों एडवोकेट्स के माँ बाप को भी ऐसा फायदा होगा। ये जीत जो हैट्रिक विक्ट्री है, मैं इस काफी बड़ी जीत मानता हूं, ये आप सभी की जीत मानता हूं। ये कुछ छोटी जीत नहीं है जो तीसरी बार है सो कोई चुन के बार काउंसिल ऑफ इंडिया में आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। सभी सीनियर्स एडवोकेट्स एंड डियर कोलीग्स, हैट्रिक हुई है आज सीरियल नंबर 203 की, जाकिर साहब की। 2011 में जो एपी बार काउंसिल था उसमें भी जीत कर आए फुल मेजॉरिटी से। सर 2018 में भी जीत कर आए, जो तेलंगाना फॉर्मेशन के बाद जो पहला इलेक्शन था। अब इस बार 2026 में फुल मेजॉरिटी के साथ कई कोर्ट्स में नंबर 1 आए उन्होंने और फुल मेजॉरिटी के साथ आए, इस बार जीत कर आए हैं। और इस कंटेस्ट में, इस इलेक्शन में काफी लोगों का, काफी सभी मुसलमान और हिंदू सभी का बहुत ही ताउन रहा है। स्पेशली हम लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं उनका भी, और हमारे हबीब भाई तो इतना ताउन करे शुरू से भी मीडिया को लेकर और ये कोर्ट्स को लेकर, उनका भी बहुत ही सपोर्ट रहा है। हमारे लेडीज, हमारे जो भी भाइयों का, अतीफ भाई, फरीद भाई, हबीब भाई तो मीडिया को पूरा कवरेज तो फुल धूम कर दिया उन्होंने। थैंक्स टू ऑल एडवोकेट्स एंड स्पेशली हमारे अशरफ भाई जो रील्स बना के धूम कर दिए मीडिया को, बहुत थैंक यू। अभी भाई आपका भी। मैं एडवोकेट निखत साजिदा, आज जावेद सर की हैट्रिक जीत के मौके पे हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये बहुत दिली खुशी की बात है कि सर, क्योंकि ये पहला बार काउंसिल इलेक्शन था जिसमें हम भी हिस्सा ले पाए। और सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि शजिया, जो मेरी बहुत अच्छी क्लोज फ्रेंड है सिटी सिविल कोर्ट से, उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया बोलूंगी, क्योंकि पूरा इलेक्शन प्रोसेस में आज की डेट में काउंटिंग तक उनका बहुत साथ रहा है। और तहे दिल से जावेद सर को बहुत मुबारकबाद देती हूँ मेरे तरफ से, मेरे सीनियर, जूनियर, मेरे कोलीग एडवोकेट से। और आज स्पेशल थैंक्स टू हबीब, जिसकी तरफ से एक मीडिया में आज मैं एक बाइट दे रही हूँ। एंड होपफुली अब हमारे कोलीग एडवोकेट फरीद कंटेस्ट कर रहे हैं। आप सबसे भी ये भी गुजारिश करूंगी कि हमारे शेख फरीद को एग्जीक्यूटिव मेंबर सिटी सिविल कोर्ट से जिताएं। और तहे दिल से शुक्रिया, और जावेद सर को फिर से बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया।